नमस्कार दोस्तों, मैं अध्ययन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अध्ययन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज अभी जो मेरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की सीरीज चल रही है उसके अंदर जो मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूं, जो एक इसको हम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल के नंबर के अंदर जो कॉम्बिनेशंस आते हैं, कोई भी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 1-7 कॉम्बिनेशन आ रहा है, 7-1 कॉम्बिनेशन आ रहा है, 2-7 कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1-7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इन सब को अगर हम देखें तो हमें क्या है कि हमें पता चलेगा कि अगर वो जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके द्वारा हम क्या चीज़ों को पा सकते हैं और क्या चीज़ों का हमें जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से हमारे घर में बीमारी आ सकती है, हमारे पैसे का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो इन हम कंजक्शन से और इन कॉम्बिनेशन से हम पता लगा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और साथ के साथ मेरे जो वीडियोस हैं उन पे आप कमेंट जरूर किया करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे, और जैसा कि मैंने पहले आपके लास्ट वीडियो में बताया था, 6-1 और 1-6 तक का लास्ट मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपके फोन नंबर में 1-7 या 7-1, अब ये वैसी वैसा होगा कि आपका 1-7 पहले आ जाए या 7-1 पहले आ जाए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हम इसको बोलते हैं कि माना जाता है कि ये एक आपके ना राजयोग को एक्टिवेट करने के लिए जैसे होता है। इसमें मतलब आपके जो अगर 1 और 7 देखिए, 1 क्या है? सूर्य है। 7 क्या है? केतु है। केतु का काम क्या है? केतु का काम है आपको स्पिरिचुअल बनाना है सारी चीजों का। और 1 सूर्य का क्या है? आपको एक राजयोग को ऐसा दिलाना कि आपको हर जगह पर सिद्धि, सुख समृद्धि दिलवाना। तो अब यहीं पे अगर हम देखें तो राजयोग जब बन जाता है तो आपके बहुत सारे विदेश के टूर लग सकते हैं। आप कोई ऐसा आपका जो फैमिली में होगा जिसको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या आपकी लग सकती है, या फिर कोई बड़ी एमएनसीज में बड़े मतलब ऊंचे ओहदे पे काम कर सकता है। अब यहीं पे अगर हम अगले कॉम्बिनेशन की ओर अगर बढ़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसानदायक ये कॉम्बिनेशन हो जाता है या कंजेशन हो जाता है कि 1-8 या 8-1। आप जैसे एक आपको पता है सूर्य, 8 नंबर क्या हो गया? शनि। शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती है, ये आप जानते ही हैं। तो 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ये टोटली आपको जो है दिक्कत देने वाला हो सकता है। इसमें आपका जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर आपका जो स्पाउस है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, और भी कई सारे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। मतलब कि इस इवन जो है अगर ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो इसके अंदर आपका बुरी तरह से मतलब एकदम लॉस, फाइनेंशियली लॉस से लेके हर चीज हो सकती है। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। अब यही हमारा जो है नेक्स्ट अगर हम उसको देखें तो हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1-9 या 9-1 का। अब 1-9 क्या है? एक हो गया राजा, सूर्य हो गए राजा, और 9 हो गए हमारे सेनापति। अब जब एक नंबर आगे आएगा, पीछे 9 आएगा, तो राजा और सेनापति का एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये क्या हमें देगा? एक फ्रीडम देगा, एक मतलब जो घूमने फिरने की आजादी जिसको बोलते हैं, हर तरह से हमारे पास हर चीज को देने के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन या कंडीशन जो होगा होगा। अब 9-1 की बात कर ले, इसमें उल्टा हो जा रहा है कि 9 आपका सेनापति आगे, राजा पीछे, लेकिन फिर भी सेनापति का काम क्या है? राजा को प्रोटेक्ट करना। तो सेम कंडीशंस वहां भी आएंगी कि आपको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन या कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा हमारा, क्या आएगा? इसको हम देखें कि जैसे 3-3 का कॉम्बिनेशन आ गया, और फिर आ गया 1-3 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो इस तरह से भी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो है 3-6 का कॉम्बिनेशन आ गया या 3-3 का कॉम्बिनेशन आ गया,
तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। अगर 3-8 का कॉम्बिनेशन आ गया तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, 3-2 का कॉम्बिनेशन आ गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स इस टाइप की आएंगी कि अगर मैं 3-6 की बात करूं तो एक देव गुरु बृहस्पति हो गए, दूसरे हो गए हमारे शुक्राचार्य, तो वो क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम आएगी आएगी लाइफ के अंदर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से हमने बचना है। अब यहीं पे 2-4 की या 4-2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या है, मून आ गया, और 4 क्या हो गया, हमारा जो है राहु। राहु क्या है, मतलब जिसको हम बोलते हैं रॉबिनहुड बोलते हैं, या फिर एक छलिया या छलावा ग्रह बोलते हैं, या फिर छाया ग्रह बोलते हैं। और चंद्रमा क्या है, मून रानी है। तो रानी कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। तो इसमें क्या आएगा कि आपके पास निगेटिव थॉट्स आएंगे, या फिर आप ऐसी जगह पे अपने पैसे को लगाएंगे जिसमें आपके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि राहु आपके दिमाग को एक ऐसी तरफ लेके जाएगा जहां से आपको लॉस हो। वो एकदम से आपको ऐसे ख्वाब दिखाएगा कि आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, मानते हैं कि राहु आपको ऐसा ग्रह है कि पल भर में करोड़पति भी बनाता है, लेकिन करोड़पति बनाने के साथ साथ वो आपके दिमाग को खराब भी करता है और आपको एकदम से नीचे भी गिरा सकता है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है या कंजेशन है जो मोबाइल नंबर के अंदर हमारे चेक करने होते हैं, उनको देखते हुए अगर हम कहें तो ये हम इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं कि आपको, मतलब ये छोटे छोटे जो कंडीशन है इनके द्वारा, क्योंकि जो मैंने आपको मेरे अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर आप मेरे वीडियो में देखें जिसमें फ्रेंड्स एंड नॉन फ्रेंड्स या न्यूट्रल नंबर्स बताए गए हैं, अगर आपने उस चार्ट को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी समझ ली, आपने पूरा जो है न्यूमरोलॉजी समझ ली, क्योंकि वही एक ऐसा चार्ट है जो हर चीज के लिए आपको मतलब पूरी नॉलेज दे देगा। तो आपने उस वाले वीडियो को भी देखना है और उससे भी समझना है। तो आपको, मतलब मेरी जो वीडियो में जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हम जो नंबर चूज करें तो हम ऐसे नंबर्स को चूज करें जिससे कि हमें, आपको आगे वाले जो मतलब, क्योंकि नंबर हमारे पास हमेशा रहता है। मोबाइल ही एक ऐसा चीज है जो हमारे साथ हमेशा, एक मतलब साथ, मतलब सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक। तो हमें मोबाइल नंबर को चूज करते वक्त यही सारी चीजों का ध्यान रखना है जिससे हमें प्रॉस्पेरिटी मिले, लाइफ के अंदर हमारे जो स्ट्रगल्स हैं वो कम हो, और कहीं ऐसा हमारे साथ कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिससे हमारे पे प्रॉब्लम आए। अभी आप आगे देखेंगे कि आने वाले जो कंजेशंस के बारे में बताऊंगा और कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, तो उसमें आप चेक करेंगे कि कैसी कैसी जो बीमारियों के बारे में डिसीजेज अभी आने के चांसेस होते हैं वो भी मोबाइल नंबर के कारण होते हैं। तो इन सारी चीजों को आप हमेशा ध्यान रखें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल एक फिर नए कुछ कंडीशंस के बारे में आपसे बात करूंगा, मोबाइल नंबर के बारे में बात करूंगा। तो आप लोग ध्यान से मेरे वीडियोस को देखें और समझें इनको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। ओम नमः शिवाय।